नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम यशपाल है, लाइफ एंड फाइनेंशियल कोच। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं व्हाई पीपल डू वर्क। हम काम क्यों करते हैं, काम हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तथ्यों पे बात करेंगे, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि हमें काम करने की जरूरत क्यों होती है, कितने तरह के वर्क हम पूरी लाइफ में करते हैं और उससे हमें क्या हासिल होने वाला होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है, हमारे लिए क्या जरूरी है और कौन से काम जो है वो गैर जरूरी हैं। तो सबसे पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी लाइफ में जो वैल्यू रखती है चीज, दैट इज टाइम। क्योंकि टाइम हमें गिन के मिला होता है। हमें जब भी हमारा बर्थ होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि हमने इस संसार को छोड़ के कब जाना है। लेकिन अगर हमारा जन्म हुआ है तो वो किसी पर्पस के लिए हुआ है। जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई हमारा मिशन होगा, टारगेट होगा, तभी हमें एज ए ह्यूमन बीइंग हमें मानवीय जाति मिली। क्योंकि इतनी योनियों के बाद एक मानवीय योनि जो है वो सबसे उत्तम योनि बोला जाता है, जिसमें हम अपने हिसाब से, अपनी सोच समझ के हिसाब से जो भी कार्य करना चाहते हैं हम कर सकते हैं और उसका फल भोग सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम। अब टाइम सबके पास लिमिटेड टाइम है। जैसे 24 घंटे की मैं बात करता हूं तो एक दिन रात में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं। ये कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। आज जो 86,400 सेकेंड्स हमें मिले हैं, ये कल हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मींस हमारे रोज के 86,400 सेकेंड्स या तो हम उनको सही से यूटिलाइज करते हैं या उनको हम वेस्ट करते हैं। तो हमें आज ये समझना होगा कि टाइम सबसे वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करने वाला हूं कि हम काम क्यों करते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो वर्क का है कि हम काम क्यों करते हैं, कितने तरह के काम करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि पहले हम काम क्यों करते हैं, लेकिन उस टॉपिक पे जाने से पहले हम क्या क्या काम पूरी जिंदगी करते हैं। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि हम पूरी लाइफ में वी डू ओनली 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन आवर होल लाइफ। या तो हम इमोशनल एक्टिविटीज करते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई मॉनेटरी गेन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग सोशल वर्क करते हैं, काम करते हैं, कोई एनजीओ चलाता है, कोई ट्रस्ट चलाता है, कोई किसी भी तरह का कोई समाज का कल्याणकारी काम करता है, उसके बदले में उसकी कोई एक्सपेक्टेशन मॉनेटरी गेन की नहीं होती, पैसों की नहीं होती। तो बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, बच्चे पेरेंट्स के लिए करते हैं, हम अपने फ्रेंडशिप सर्कल में करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो ये सारा काम जो है इमोशनल एक्टिविटी है। दूसरा, ऐसे काम जिनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे वर्क जिनको करने के बाद हमें कोई ना कोई मॉनेटरी गेन होते हैं, हमें वहां से इनकम होती है, आमदनी होती है, हम वहां से पैसे अर्न करते हैं। काम कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। काम काम होता है, उससे हमारी आजीविका चलती है और वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब आप सोचिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हमारा मॉनेटरी गेन होना हो, वो काम को हमें कितनी शिद्दत से, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से करना चाहिए। मीन्स तन मन से उस काम को करना चाहिए, क्योंकि काम वर्क इज वर्शिप, इसीलिए तो बोला गया है। तो काम कोई छोटा नहीं, काम कोई बड़ा नहीं। इसीलिए जो भी आदमी जिस काम को कर रहा है वो सबसे बड़ा और सबसे महान काम होता है। तो ये सबसे पहले हमें समझना है। अब मैं बात करता हूं कि जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्यों महान है, क्योंकि जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारे एटीट्यूड के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से और हमारे स्किल के हिसाब से हमें वहां से कुछ प्राप्ति होती है, हमें मॉनेटरी गेन्स होते हैं
हमारी इनकम होती है, हम वहां से अर्न करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमारा एटीट्यूड होगा वैसा हमारा नॉलेज होगा, और जैसी हमारी नॉलेज होगी वैसा हमारा स्किल होगा, और पैसा हमेशा स्किल का मिलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि समाज में बहुत सारे लोगों की एक जैसी एजुकेशन होती है, एक जैसे प्रोफेशनल कोर्स किए होते हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की इनकम ज़्यादा होती है और कुछ लोगों की इनकम कम होती है, और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि जैसा हमारा एटीट्यूड होगा, हो सकता है कोई आदमी स्किल्ड तो हो, उसके पास प्रोफेशनल कोर्स तो हो, टैलेंटेड तो हो, लेकिन शायद उसका एटीट्यूड उस काम को लेके वैसा नहीं है, तो उसने नॉलेज पर उतना एक्वायर नहीं किया, और उसके पास अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री भी है, सर्टिफिकेट भी है, लेकिन वो उतना स्किल्ड नहीं है। और अगर हम स्किल्ड नहीं हैं तो पैसा हमेशा हमें स्किल का मिलता है। आप देख पाते हैं कि किसी टाउन में फिजिशियंस होते हैं, तो एक फिजिशियन के पास लोग पेशेंट्स वेट कर रहे होते हैं, और दूसरा फिजिशियन जो वो बैठा होता वेट कर रहा होता कोई पेशेंट आए। डिग्री सेम, एक्सपीरियंस भी सेम हो सकता है, लेकिन हो सकता है एक डॉक्टर के पास जाने के बाद उसकी मेडिसिन, उसकी कंसल्टेशन काम करती हो, और दूसरे को ज़्यादा शायद मेडिसिन का नॉलेज ना हो, या एजुकेशन के टाइम में उस तरह से ना सीखा हो, और वो काउंसलिंग और कंसल्टेशन के टाइम में वो उस तरह से वो अपनी डिलीवरी नहीं दे सकता जिससे लोगों को फायदा होता हो। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि काम कोई छोटा, काम कोई बड़ा नहीं होता। अब हम जानते हैं कि हम कैसे और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करें। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी काम बड़ा नहीं होता। जिस काम को हम कर रहे हैं, जैसी हमारी एजुकेशन है, जैसा हमारा स्किल है, वो महान है, उसको हमने पूरे तन से, पूरे मन से उस काम को करना चाहिए। लेकिन अब हम जानते हैं कि काम को भी दो तरीके से बांटा गया है। एक वह काम जिसको हम कहते हैं कि आपको करने से ही पैसा मिलता हो, जिसको हम एक्टिव इनकम के रूप में भी कहते हैं, कि अगर आप काम कर रहे हैं, आप रोजगार पे जा रहे हैं, आप दिहाड़ी पे जा रहे हैं, तो पैसा मिल रहा है। दूसरा होता है कि आपने कुछ ऐसी क्रिएशन कर रहे हो कि जो भले ही वो आज आपको उतनी आउटपुट नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसी क्रिएशन हो जाए कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपका काम हो रहा हो, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आज कोई जॉब कर रहा है, अब जॉब करते करते अच्छे पद पे है, अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी इनकम है, तो उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन भी है, फाइनेंशियल एक्सपोजर भी है, तो उसने उस पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट किया। अब वो काम करे या ना करे, जिस पैसे को उसने सही जगह इन्वेस्ट किया, मान के चलो उसने कोई शॉप ले ली, कोई मॉल में कोई ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी का प्रोविजन क्रिएट कर दिया जिसकी कि एक रेंटल इनकम होगी, कोई फ्लैट ले लिया, तो इस तरह की जो इनकम है उसके आने से, उसके जाने से, उसके रहने से या नहीं रहने से, जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़ता हो, ऐसी इनकम को हम पैसिव इनकम कहते हैं। तो ऐसा अगर प्रोविजन कोई करता है तो उससे क्या होता है कि हम फाइनेंशियली फ्री होते हैं, और हर आदमी को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होती है। तो हम इसीलिए हमें ये समझना होगा कि हम लाइफ में जो एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी को क्यों कर रहे हैं, उस एक्टिविटी से हमें क्या मिल रहा है, वो एक्टिविटी हमारी एक्टिव एक्टिविटी है कि पैसिव एक्टिविटी है, या हमारी जो एक्टिव एक्टिविटी है, जो काम हम कर रहे हैं, उस काम से जो हमें अर्निंग हो रही है, उस पैसे को हम कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो पैसा मल्टीप्लाई होके हमारे लिए कुछ सोर्स ऑफ इनकम बने, हमारी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बने, वो पैसिव इनकम के रूप में बने, और जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे पास आए।
अब दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम हमें क्यों चाहिए? फाइनेंशियल फ्रीडम इसीलिए चाहिए क्योंकि जिंदगी में हर आदमी का पर्पस ऑफ लाइफ, जीने की वजह अलग होती है। पैसा हमें चाहिए, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। पैसा हमें जिंदगी को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए, मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था है। पैसा लाइफ नहीं है। तो पैसा हमें चाहिए, तो इसीलिए पैसे की जो एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, इसको समझना जरूरी होता है कि कैसे हम इसको अर्न करें और कैसे इसको हम इन्वेस्ट करें, कैसे हम इसको सेव करें, कि जिससे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। और फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए? तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले आपसे बात कही कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें इसीलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास, हमें जिंदगी में सबसे जो वैल्यूएबल चीज मिली होती है, दैट इज आवर टाइम। तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, हमारे पास एक ऐसी इनकम होगी जिससे हमारे काम करने या ना करने से भी हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो मीट हो रहे हों, तो हम वह काम कर सकते हैं जो काम करने का हमारा मन चाहता है, जिस काम को हम मानते हैं कि ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ था, ये मेरी जिंदगी जीने की वजह थी। तो इसीलिए अगर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी अपनी समझ बूझ के हिसाब से ली, फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे पास हुई, तो हम उससे फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और अगर हम फाइनेंशियली फ्री होंगे तो हमारे पास टाइम फ्रीडम होती है। तो टाइम फ्रीडम होगी तो हम जिंदगी को जी सकते हैं, ना कि जिंदगी को काट सकते हैं। तो आई होप आपको आज का जो मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ चीजें अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और जरूर वो वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लाइफ मैनेजमेंट के रिलेटेड और फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी, बहुत सारी जानकारीज मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस जॉब का भी है और पिछले 7 सालों से मैं ट्रेनिंग्स इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ, जिससे बहुत कुछ मैंने खुद भी सीखा है, लर्न किया है, समझा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज और सोसाइटी को हमें वापस देनी भी चाहिए। ये हमारा फर्ज है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू, धन्यवाद।